रबी बहार, आका की आमद से बहारें आई, बहारें आई। लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहता हूं आपके जहनों में। प्यारे आका की आमद के बाद, विलादत के बाद, मीलाद के बाद, पैदाइश के बाद मक्का वाले मुखालिफ क्यों हुए? तवज्जो है सबकी। मुशरिकीन मक्का मुखालिफ क्यों हुए आपके? क्या विलादत नहीं मानते थे? तवज्जो है। क्या अबू जहल मीलाद नहीं मानता था? क्या अबू लहब विलादत का इनकारी था? ये तो मानते थे कि आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये मानते थे आप अब्दुल मुत्तलब के पोते हैं, ये मानते थे आप आमिना के लख्ते जिगर हैं, ये मानते थे आपने हलीमा का दूध पिया है, ये मानते थे, ये लोग जानते थे कि आप पैदा हुए तो गुस्ल की हाजत नहीं थी, ये जानते थे कि आप पैदा हुए हैं तो खतने की हाजत नहीं थी, ये जानते थे आप पैदा हुए हैं तो खुशबुएं आई हैं, जानते थे आप पैदा हुए हैं तो आमिना को दाइया की जरूरत पेश। क्या बनवाना चाहते थे आका? क्यों पत्थर लगे? आका ये मनवाना चाहते थे मानो मैं पैदा हुआ हूं। समझो मैं क्या कह रहा हूं? आका ये मनवाना, सहाबा ने इसलिए तन मन धन कुर्बान किया, मनवाना चाहते थे मानो हमारे आका पैदा हुए हैं। क्या अजीब मंजर। मैं सिर्फ एक झलकी पेश कर रहा हूं। फारान की चोटी है, प्यारे आका खड़े हैं, एक तरफ सारा मक्का है, एक तरफ आमिना का लाल है। बल्कि अगर जुमला संभालो तो संभाल सकते हो, वैसे बलकसर वालो, एक तरफ तमाम जमहूर है, एक तरफ अल्लाह का भेजा हुआ नूर है। खड़े हैं, फारान की चोटी है, खड़े हैं आका। एक सवाल किया, अजमत मुस्तफा पे मैं सिर्फ दो जुमले कह के बाद इंशाल्लाह आगे लिए चलता हूं। एक सवाल किया प्यारे आका ने, हल वजदतुमूनी शादिकन औ काज़िबा, हल वजदतुमूनी। मक्का वालों, और बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, जब आका बोले होंगे सितारे भी झुक झुक के देख रहे होंगे आज आमिना का लाल क्या बोलता है। 40 साल खामोश रहा। मुखलिस साहब मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं शेर हो सकता है कुछ कम सुनाऊं, तवज्जो। सितारे भी झुक झुक के देखते होंगे, 40 साल खामोश रहा, आज देखते हैं क्या बोलता है। बल्कि मेरा तखय्युल तो यहां तक है कि अंबिया की अरवाह भी मलाहिजा कर रही होंगी, आदम देख रहे होंगे। मैं अपने तखय्युल में कह रहा हूं, हजरत ईसा मलाहिजा कर रहे होंगे, हजरत यूसुफ सत्ते में खड़े होंगे, हजरत याकूब खामोश होंगे कि देखिए हमें दलीले नबुव्वत के लिए क्या पेश करना पड़ा और हमारा सरदार आज दलीले नबुव्वत के लिए क्या चीज पेश करता है। और ये जुमला मामूली नहीं है। आदम ने कहा होगा मुझे दलीले नबुव्वत के लिए इल्म का सहारा लेना पड़ा, यूसुफ ने कहा होगा मुझे दलीले नबुव्वत के लिए हुस्न का सहारा लेना पड़ा, मूसा ने कहा होगा मुझे दलीले नबुव्वत के लिए अपने आसा का, अपनी हैबत का सहारा लेना पड़ा। देखिए आज हमारा सरदार क्या क्या दलील पेश करता है। मेरे आका ने एक सवाल किया, हल वजदतुमूनी शादिकन औ काज़िबा। मक्का वालों, मेरा बचपन तुम में गुजरा, कोई लग़ज़श हुई हो तो बताओ। मैं तुम में लड़कपन, मैं घुटनों के बल चला, मैं तुम में मेरा लड़कपन तुम में गुजरा। बेहयाई की कोई परछाई आई हो तो उंगली रखो। मेरा शबाब तुम में गुजरा, मैं जवान तुम्हारे सामने हुआ, मेरी जवानी कहीं दीवानी हुई हो तो उंगली रखो। सितारे गिर सकते हैं, कहीं मैं गिरा, सूरज डूब सकता है, गुनाह की किसी वादी में मैं डूबा। उतबा बोल, उतैबा बोल, अबू लहब बोल, अबू जहल बोल,
सारे खड़े हैं, मेरे आका एक सवाल कर रहे हैं, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। सारे बोले जर्रबना का मिरारा माराइना फी का इल्ला सिद्का। सिद्का ये नहीं कहा तू सिद्दीक है, सिद्का अरबी जानते थे, उनकी जबान अरबी थी। ये नहीं कहा तू सादिक है, सिद्का। सिद्का मैं पंजाबी च माना करा तुहानू समझाण लई ते नहीं करांगा। ओ कहन लगे सोनिया तन्नू सिद्दीक कह दिए मजा नहीं आंदा, सादिक कह दिए मजा नहीं आंदा। सिद्का सिद्का सोनिया जिथे तू पैर रखे उथों सिद्दीक जमदे ने। तवज्जो है मेरी जानिब, सब की है तवज्जो। जब ये मान लिया फिर आका ने फरमाया क़ूलू ला। मकसद विलादत, मकसद विलादत। पहले उन्होंने पत्थर नहीं मारा, 40 साल तक पत्थर नहीं मारा। जब आका ने मकसद विलादत की बात की, पहला पत्थर उसी ने उठाया जिसने मिलाद मनाया था। पहला पत्थर अबू लहब ने उठाया। अब पत्थर आने लगे, गालियां आने लगी, डंडे आने लगे। क्यों? अब जरब लगी उनके अकीदे पर। विलादत से जरब नहीं लगी, मिलाद से जरब नहीं लगी, अब जरब लगी उनके अकीदे पर। अब जरब लगी उनकी बदमाशी पर। अब जरब लगी चोरी पर। अब जरब लगी शिरक पर। अब जरब लगी बिदआत पर। अब जरब लगी रसूमात पर। अब जरब लगी उनके अकायद पर। अब जरब लगी उनकी बुत परस्ती पर। कहने लगे झूठा है, शायर है, मजनून है, पागल है। मेरे अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे जो कुछ भी कहते रहे बर्दाश्त करना है। आज मैंने तौहीद की अहमियत बतानी है, अपने जात से मोहब्बत की अहमियत बतानी है। महबूब तुझे कहते रहेंगे, तू बर्दाश्त करता रहेगा, इसलिए कि कल तेरे मानने वाले, तेरे पैरोकार, अबू बकर के गुलाम, उमर के गुलाम, उस्मान के गुलाम, अली के गुलाम, मुआविया के गुलाम, उन्हें जब मारा जाएगा, उन पे जब तशद्दुद किया जाएगा, वो तेरी तरफ देखेंगे, उन्हें सुकून आ जाएगा।